दोस्तों, क्या हरियाणा सरकार को अब खुद पर भरोसा नहीं रहा? क्या ये मान लिया जाए कि बीपीएल कार्ड का मतलब ही अब फर्जीवाड़ा है? जो स्कीम गरीबों के लिए बनाई गई थी, अब उसी स्कीम से गरीब भाग रहे हैं। क्यों 500 रुपए में मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर गरीबों के लिए बोझ बन गया है? अगर योजना इतनी ही शानदार है तो आवेदन क्यों नहीं आ रही? सरकार को हैरानी क्यों हो रही है? और हैरानी सिर्फ इतनी नहीं, सरकार अब आवेदन करने वालों की भी जांच कर रही है। क्यों? क्या हरियाणा में गरीबी भी अब संदेह के घेरे में है? क्या अब सरकारी योजनाओं का फायदा लेने से पहले आम आदमी को खुद को ईमानदार साबित करना होगा, या फिर ये सरकार खुद मान चुकी है कि उसने बीते सालों में फर्जी बीपीएल कार्ड बांट बांट कर एक नया झूठा गरीब वर्ग पैदा कर दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, क्या वजह है कि 42 लाख बीपीएल परिवारों में से महज 17 लाखों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है? क्यों गरीब सस्ते सिलेंडर से डर रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना फ्लॉप साबित हो रही है, या फिर ये सस्ती योजना एक महंगी साजिश बन चुकी है? ये सवाल सिर्फ हरियाणा के नहीं, ये सवाल देश के हर उस राज्य के लिए चेतावनी है जहां सरकारें आंकड़ों के दम पर योजनाएं गढ़ती है और फिर उन्हीं आंकड़ों को जांच के नाम पर मिटा देती है। आज की ये वीडियो किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र के खिलाफ है जिसने गरीबी को सुविधा नहीं, शक के दायरे में डाल दिया है। दोस्तों, हरियाणा सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। योजना के मुताबिक बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को सिर्फ 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाना था। यानी केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को एक राज्य विस्तार देना था। उद्देश्य था कि जो परिवार अभी भी लकड़ी, उपले या कोयले से खाना बना रहे हैं, उन्हें एलपीजी गैस की सुविधा दी जाए। योजना कागज पर तो मासूम और सहायक लगती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। सरकार ने दावा किया कि राज्य में 46 लाख बीपीएल और अंत्योदय परिवार है, लेकिन 1 साल बाद भी महज 17.5 लाख परिवारों ने ही आवेदन किया है। यानी तकरीबन 28 लाख परिवारों ने इस योजना से खुद को दूर रखा। सवाल यह है कि क्यों? क्या सरकार के दावे झूठे हैं? क्या बीपीएल परिवारों की संख्या ही गलत थी, या फिर सरकार को अब जाकर एहसास हुआ है कि बीते सालों में जो आंकड़े बनाए गए वे सिर्फ फाइलें भरने और योजनाएं गिनवाने के लिए था? जमीनी सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। सरकार का अगला कदम और भी हैरान करता है। सरकार कहती है कि जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी भी जांच होगी। मतलब अब आवेदन करना भी खतरे से खाली नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि कम आवेदन आए, दूसरी तरफ जो लोग आवेदन कर रहे हैं उन्हें भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या सरकार खुद ही अपने डेटे को झूठा साबित कर रही है? असल में इस पूरी योजना की जड़ में छिपा है एक डर, और वो डर है फर्जी बीपीएल कार्ड। जो बीते कुछ महीने में सरकार ने करीब 6.36 लाख बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए हैं। यानी हरियाणा में इतने लोग गरीबी का झूठा चोला ओढ़कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। यह सरकार का दावा है, लेकिन इस दावे पर भी कई सवाल हैं। क्या बीते सालों में इन बीपीएल कार्ड धारकों को सरकारी योजनाएं नहीं मिली? क्या तब किसी को उनकी आय पर शक नहीं हुआ? और अब जब एक योजना में रसोई गैस सस्ते में मिलने लगी तो अचानक सरकार को उसका सत्यापन याद आ गया। ये चयनात्मक जांच क्यों? अब सरकार कह रही है कि बाकी करीब 2 लाख बीपीएल कार्ड धारक अभी भी शक के घेरे में है। यानी कि जो आवेदन करेगा वो शक के घेरे में आएगा, और जो नहीं करेगा वो वैसे ही जांच से बच जाएगा। क्या सरकार आम आदमी को इस तरह भयभीत करके योजनाओं से दूर कर रही है? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है तो गरीब इससे पीछे क्यों हट रहा है? सरकार कहती है कि असली गरीब तो अब आवेदन कर रहा है, लेकिन असली और नकली की पहचान कौन करेगा? अधिकारी, वही अधिकारी जो बीते सालों में इन फर्जी कार्ड धारकों को लाभ बांटते रहे।
ये सवाल भी उठता है कि क्या ये योजना चुनावी जुमला थी, क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा भरने की कवायद थी कि देखो हमने गरीबों को गैस दी है। अगर हां, तो फिर उस योजना को विफल मानने में सरकार को झिझक क्यों हो रही है? राजनीतिक तौर पर भी इस मुद्दे के कई पहलू हैं दोस्तों। एक तरफ बीजेपी सरकार खुद को अपने ही बीपीएल कार्ड डेटा पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सीधा हमला कर सकता है कि पिछले एक दशक में हुए सभी बीपीएल कार्ड आवंटन की जांच करवाई जाए। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि जब सरकार बीपीएल कार्ड बनाने के समय आय सत्यापन नहीं करवा पाई, तो अब कैसे भरोसा करे कि जिनके कार्ड काटे गए हैं वो वाकई में फर्जी थे? क्या ये पूरी कार्रवाई सिर्फ सरकारी आंकड़ों में कटौती दिखाने और आने वाले समय में बजट बचाने की रणनीति है? दोस्तों, योजना का नाम हर घर हर गृहिणी है, लेकिन क्या ये योजना अब हर जांच हर धमकी बनती जा रही है? जब रसोई की बात होती है तो उसमें भरोसा सबसे जरूरी होता है, लेकिन जब एक गृहिणी गैस भरवाने के लिए भी डरने लगे, तो कहीं भी बीपीएल पहचान पर सवाल ना उठ जाए, तो फिर सरकार की योजना असफल नहीं बल्कि असंवेदनशील बन जाती है। यह भी गौर करने वाली बात है कि जिन लोगों के कार्ड रद्द किए गए उनमें से हजारों के बिजली बिल सामान्य थे। सरकार इसे फर्जीवाड़ा कह रही है, लेकिन क्या गरीबों को बिजली इस्तेमाल करने का हक नहीं है? क्या अगर कोई गरीब 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च कर दे तो वो अमीर हो जाता है? यह एक बेहद बेहद खतरनाक सोच है। दोस्तों, सरकार को ये समझना होगा कि योजना बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन योजनाओं में भरोसा पैदा करना। अगर आप लाभार्थी को ही संदेह के घेरे में डाल देंगे तो फिर आपकी योजनाएं सिर्फ आंकड़ों में जाएंगी, जमीन पर नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अब जब लोग योजना से डर रहे हैं तो क्या सरकार इस डर को खत्म करने के लिए कोई संवाद शुरू करेगी? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई सच्चा गरीब सिर्फ डर की वजह से इस योजना से वंचित न रह जाए, या फिर आने वाले समय में इस योजना को भी फेल बता दिया जाएगा और कोई नया वादा कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, गरीबी पर शक करना उससे बड़ा अपराध है, और जब सरकार ही गरीबों की पात्रता पर संदेह करने लगे तो समझ लीजिए कि हमने सिस्टम को आंकड़ों के हवाले कर दिया है, इंसानियत के नहीं। हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर अब एक राहत नहीं बल्कि एक डर बन चुका है, और ये डर तब तक रहेगा जब तक इस योजना के नाम पर विश्वास की बजाय जांच और सजा का माहौल रहेगा। सरकार को चाहिए कि वो सच्चे और झूठे गरीबों के बीच की रेखा को डर से नहीं, डेटा से तय करे। और सबसे जरूरी, योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना कोई अपराध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।